डीआई में भी सेम है कि पेपर 1 में हम लोग देखते हैं, इसमें भी पेपर 1 में आता है और आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 करना होगा। और यह भी 72 मार्क्स का होगा। ये समझ लीजिए डायनेमिक सेम है और इसमें तो 72 में से 72 100% स्कोर संभव है। और साइंस एंड टेक में मोर देन 90% स्कोर संभव है, यहां 100% स्कोर संभव है। और सोच लीजिएगा अगर इनको आप कर लिए तो आपका काम पूरा। और दूसरा जो बेनिफिट होगा, ये आपका रैंक को बहुत आगे लेके जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए ये सेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये ध्यान में रखिए, जो भी रैंकर्स होते हैं टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 70-80 बच्चे में होंगे, उनका डीआई एकदम से सही निकलेगा, तभी वो वहां घुस सकेंगे। अगर यहां आप गच्चा खा गए तो आपका मामला गड़बड़। अब है कि देखिए, डीआई को लेकर के लोगों के अंदर में बहुत डर भरा हुआ है। और जो हमने देखा अभी तक में 48, थोड़ा सा मैं बता दूं कि 48 तक जो क्वेश्चंस थे, तब स्टैटिस्टिक्स के नाम से आता था। उसमें मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीजों को क्वेश्चन पूछता था। लेकिन 53 से 53 एंड 55th एग्जाम जो हुआ से ऑनवर्ड, इसके जगह पे क्या आ गया? डीआई आ गया, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि 48 to 52nd एग्जाम तक या यूजुअली क्या था? स्टैटिस्टिक्स था, या यहीं से थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आने लग गए थे। पीछे भी कुछ आते थे, लेकिन थोड़ा उधर मतलब प्योर जो स्टैटिस्टिक्स थे उनके भी बेसिक कुछ क्वेश्चन आते थे। लेकिन एक्सक्लूसिवली 53 to 55th एग्जाम से लेके अब तक में 7-8 एग्जाम हो गया है, और इन 7-8 एग्जाम में एकदम से आपको क्या आ रहा है? डीआई आ रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन को समझना है। अगर मेरा समझिए, अगर हमसे पूछिएगा तो इसमें क्या आ रहा है? सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परसेंटेज। अगर मान लीजिए परसेंटेज को भी अगर हम लोग देखें, गौर से देखिए, अगर पूरे डीआई को हम लोग देखें, परसेंटेज भी निकलता किधर? इन्हीं चीज को यूज करके निकल गया, गुना और भाग को, मतलब डिवीजन को यूज करके हम लोग, ये हो गया एडिशन हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये डिवीजन हो गया। इन्हीं ऑपरेशंस से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन्हीं ऑपरेशंस को लेकर के इतना माथापच्ची लोग करते रहते हैं। जो आपको डेटा डीआई आ रहा है, उनमें जो ऑपरेशन करना है यही आपका एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है। और जो परसेंटेज का ऑपरेशन है वो इन्हीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के माध्यम से आप परसेंटेज निकालते हैं। किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल के गुना करेंगे और भागा देंगे, इतना ही करेंगे हम लोग। अब क्या है कि अगर मान लीजिए देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस क्या रहता है, गौर से देखिए। देखिए, जो क्वेश्चंस रहेगा आपको डीआई में, तो डीआई में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन है ना, ये ध्यान रखिएगा, 4 रूप में दिया रहेगा आपको। कितना रूप में दिया रहेगा? 4 रूप में दिया रहेगा। या तो पाई चार्ट के रूप में रहेगा, या आपका बार ग्राफ के रूप में रहेगा, या लीनियर
ग्राफ के रूप में रहेगा या टेबल्स में रहेगा। ये समझिए, देखिए बहुत आसान है, मतलब इसका अगर बेसिक समझ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिनका मैथमेटिक्स नहीं रहा बैकग्राउंड, या जो साइंस बैकग्राउंड में भी बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो ये एक मेजर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिखते हैं और डीआई को लेकर के वो अपने माथा पे बहुत प्रेशर लेकर चलते हैं। इसमें मतलब सैकड़ों स्टूडेंट के साथ जो मेरा कन्वर्सेशन है अपना, उनसे जो मैंने एक आइडिया बिल्ड किया है और उनके साथ इंटरेक्शन के बाद जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसी कंक्लूजन के आधार पे आपको हम कह रहे हैं कि मेजर स्टूडेंट डीआई को लेकर के बहुत हौच-पौच स्थिति में रहते हैं और वो बहुत एप्रीहेंशन में रहते हैं। उनको लगता है कि डीआई उनसे पहुंच से बाहर की चीज है। और जो मैं क्रमबद्ध तरीके से यहाँ बताना चाहता हूं, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको अमल करेंगे, तब आपको लगेगा कि कितना ईजी है। अब आप गौर से देखिए कि जो भी आपको ऑपरेशन करने, सवाल बनाने हैं, वो कोई बहुत भारी, लंबा चौड़ा, बहुत लेंदी नहीं है। क्या है? या तो जोड़ करना है, घटा करना है, गुना करना है, भाग करना है, एक परसेंटेज निकालना है। इतना सारा चीज आपको करना है और पूरे मतलब सवाल बनाने के क्रम में। और किसके आधार पे? जो आपके डेटा दिए रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन पलटिए आप पिछले मतलब 10 साल 15 साल का क्वेश्चन पलटिए, 8 साल का क्वेश्चन पलटिए, हर कोई भी क्वेश्चन आप पलट लेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास एक बीच में अनाउंसमेंट है कि कल से रेगुलर क्लास होगा और सब्जेक्ट होगा इंडियन पॉलिटी, गूगल मीट पर होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कल से रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा और गूगल मीट पे होगा। ये टाइमिंग पूछ लीजिएगा, टाइमिंग भी बता देंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चन या तो उसके जो इंफॉर्मेशन हैं क्वेश्चन के, इन्हीं में से किसी एक रूप में रहेगा। शाम में 6 जो क्लास होगा वो 6 बजे से होगा शाम में। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा गूगल मीट पे। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इनको समझिए आप। ये चारों क्वेश्चंस का जो इंफॉर्मेशन है, जो वो एक डेटा आपको देंगे, वो डेटा या तो पाई चार्ट के रूप में आपको दिया रहेगा, या बार ग्राफ के रूप में दिया रहेगा, या लीनियर ग्राफ के रूप में दिया रहेगा, या टेबल्स के रूप में दिया रहेगा। इन्हीं 4 रूप में आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के दिए रहेंगे। और अब आप सोचिए कि इन इंफॉर्मेशन के आधार पे जो आपको आंसर मांगेगा वो क्या रहता है। इन इंफॉर्मेशन के आधार पे देखिए, ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, इन इंफॉर्मेशंस के आधार पे आपको आंसर करना है। आंसर देना है, और ये आंसर किससे? रिलेटेड विथ। अब इसको समझिए गौर से, जो आंसर देना है आपको वो किससे जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से, प्रॉफिट
लॉस, यानी लाभ हानि किसे देना है आपको? लाभ हानि। दूसरा जो आपको रहेगा निकालने के लिए एवरेज। तीसरा आपको निकालने बोलेगा परसेंटेज। चौथा निकालने बोलेगा आपको रेशियो। पांचवा निकालने बोलेगा आपको मैक्सिमम। और मिनिमम। ध्यान से देखिए, अगर आप लोग कभी इस क्वेश्चन को एनालाइज किए होंगे या आगे करेंगे गौर से, अब आप जाइए अपने घर के जितने क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन बैंक को पलटिए और 10 साल के क्वेश्चन को या 8 साल के क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को पलटिए। आप देखेंगे कि इतने के बियॉन्ड में कुछ भी नहीं है। क्या है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन या तो आपको पाई चार्ट के रूप में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप पलटेंगे पाई चार्ट के रूप में अलग अलग इंफॉर्मेशन। सपोज करिए कि क्लास में सपोज कीजिए कि एक क्लास में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं, 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। पांचों सब्जेक्ट में बता देगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में कुछ बच्चे इसमें फेल हुए, कुछ बच्चे उसमें फेल हुए, कोई इतना नंबर उसमें लाए, इतने बच्चे उसमें हाईएस्ट मार्क्स लाए। इस तरह से अलग अलग रूप में आपको डेटा दिया रहेगा पाई चार्ट के रूप में। जो पाई चार्ट आप लोग देखते होंगे, इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। इस तरह से दिया जो रहता है डेटा, है ना। इस तरह से मान लीजिए ये सब ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं। अब अलग अलग रूप में दिया हुआ है। अब इससे आपसे पूछेगा कि मतलब परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, अलग अलग। जैसे बी और सी का रेशियो क्या है, बी का बाकी की तुलना में परसेंटेज कितना है, या ई का मैक्सिमम है कि एफ का डी का मिनिमम है। तो ये आपको आंसर करना है इनसे। ये मेरा कहना है कि इंफॉर्मेशन आपको ये पाई चार्ट के रूप में रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है, और इस पाई चार्ट को देख करके, ऑब्जर्व करके आपको इन इन चीजों से रिलेटेड आंसर करना होगा। जब आप देखेंगे क्वेश्चन में आंसर मांगता क्या है, या तो वो मांगेगा प्रॉफिट लॉस, कोई भी मतलब कंपनी है या किसी इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसमें प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका रेशियो क्या है, इन चीजों को पूछेगा। या तो पूछेगा कि एवरेज निकालने के लिए, कई बार मतलब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा अलग अलग ईयर का, आपको एवरेज मांग देगा। तीसरा पूछेगा कि परसेंटेज कितना है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग डेटा दिया हुआ है और पूछेगा कि सी का परसेंटेज कितना है टोटल में, ये ध्यान में रखना है। या आपको बार चार्ट के रूप में दिया रहेगा, सपोज कीजिए इस तरह से बार चार्ट रहता है हमारा, इस तरह से रहता है बार चार्ट, इसको हम लोग बार चार्ट कहते हैं, है ना। ये हमारा बार चार्ट हो गया। तो अभी अलग अलग वैल्यू है हमारा। अब इसमें से पूछेगा कि बार ग्राफ है, एवरेज निकालना है, ज्यादा निकालना है, कम निकालना है, या रेशियो निकालना है एक का दूसरे के साथ, लाभ हानि निकालना है। इसके अलावा कुछ पूछे नहीं। लीनियर ग्राफ है, सपोज करिए, लीनियर ग्राफ कैसा होता है वो देखिए। लीनियर ग्राफ बहुत आसान है, मतलब अलग अलग दे देगा, इस तरह से दे दिया। दूसरा मान लीजिए कि इसी के साथ आपको जोड़ के दे देगा, ऐसा दे दिया। तो अब मान लीजिए कि 2 तरह का ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ की तुलना में कंपैरिजन करेगा। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट के लेवल पे आपको पूछेगा कि इधर मान लीजिए कुछ अलग इंफॉर्मेशन रहेगा, इधर आपका मान लीजिए अलग पैरामीटर्स होगा। इन दोनों को देख करके आपको आंसर करना है। या टेबल के रूप में दिया रहेगा। टेबल तो आप समझते ही हैं, मान लीजिए ए है, बी है, इस तरह से टेबुलर फॉर्म, या सी है, आपको मान लीजिए अलग अलग
डेटा दिया हुआ है इस तरह से। तो इन डेटा का अध्ययन करके आपको या तो मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना है, या एवरेज निकालना है, या परसेंटेज निकालना है, या रेशियो निकालना है, या मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। ये मतलब समझिए कि बहुत कम से कम 50 सवाल को देखने के बाद हमने इसको ड्रॉ किया है। इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं हम कि इंफॉर्मेशन इस 4 रूप में दिया हुआ है, पाई चार्ट के रूप में, बार ग्राफ के रूप में, लीनियर ग्राफ के रूप में, टेबल्स के रूप में, और हमको निकालना रहता है अक्सर क्या, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, मैक्सिमम, मिनिमम। ये तो एक ट्रेंड हो गया कि ये बात है। अब है कि अब पूछेंगे कि सर इसको हम लोग पढ़ें कैसे ताकि हमको आसान हो। तो यहाँ एक बात हम बहुत जोर देकर आप लोगों से कहना चाहेंगे कि डीआई पढ़ने से पहले, इसको देखने से पहले आप कोई भी अरिथमेटिक का एक अच्छा किताब ले लीजिए जिसमें सवाल की संख्या ज्यादा हो और अलग अलग तरीके का सवाल हो। तो उससे आप इन टॉपिक से रिलेटेड मतलब प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, आप कोई भी अरिथमेटिक का, आर.एस. अग्रवाल है या और दूसरे राइटर के होंगे, हम लोगों के टाइम में आर.एस. अग्रवाल चलता था, अभी पता नहीं कौन से चल रहा होगा, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा उसको, या आर.एस. अग्रवाल भी ले लेंगे तो बढ़िया है, या और भी कोई इस तरह की किताब होगी जिसमें सवाल का संख्या ज्यादा हो। तो क्या करना है, इन 4 टॉपिक्स से, ये जो मैक्सिमम मिनिमम का है, तो इन 4-5 जो टॉपिक्स हैं उनके सवाल पहले आप बना लीजिए। क्या करना है, पहले आप डीआई भूल जाइए, एक बार आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस का सवाल बना लेना है। किस किताब से, अरिथमेटिक का किताब जो जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए आते हैं, या मतलब ऐसे भी नॉर्मल सीसैट के लिए भी आता है, तो वहां से आप प्रॉफिट लॉस के जो सवाल है 200-400 सवाल उसको बना लीजिए। एवरेज का सवाल बना लीजिए, परसेंटेज निकालने का सवाल बना लीजिए। तो जो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरीके का सवाल होगा जिसमें A to B, B to C, इस तरह का अलग अलग, या मतलब डिफरेंट आपका इंफॉर्मेशन रहेंगे। उसमें किसी एक इंफॉर्मेशन का पूछेगा कि क्या उसका परसेंटेज है। तो रेशियो मतलब उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होंगे, तो कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो इन 4 चीजों को जब आप सीख जाएंगे खूब अच्छे से, क्या क्या, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस में क्या है, 2-3 चीज है, मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है, हमारा जो परचेज प्राइस है, जो लॉस है या प्रॉफिट है, और उसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर सवाल आपका बनाया हुआ रहेगा, तो यहाँ जो हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो ये इन्फॉर्मेशन है जो हमारा डेटा दिया हुआ है, इस डेटा बेस्ड प्रॉफिट या लॉस निकालने आएगा। तो जब हमको ये सीखा हुआ रहेगा तो इसको देख करके हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो पहले ये सीखना जरूरी है क्रमबद्ध तरीके से, तब आपको लगेगा कि ये डीआई को सॉल्व करना बहुत आसान है। जिनको भारी लगता होगा, सबसे पहला वो काम कीजिए कि अरिथमेटिक की किताब लीजिए और उससे आप प्रॉफिट लॉस बनाना सीख जाइए, एवरेज का सवाल बनाना सीख जाइए, परसेंटेज का सवाल बनाना सीख जाइए, रेशियो का सवाल बनाना सीख जाइए, मैक्सिमम मिनिमम का सवाल बनाना सीख जाइए। और तब जाकर के इसमें जब आप आएंगे तो इसका भी मतलब छोटा छोटा कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे इसको हम लोग रीड करते हैं, कैसे लीनियर ग्राफ पे हम लोग पॉइंट करते हैं। लीनियर ग्राफ में अभी बताया ना, ये देखिए लीनियर ग्राफ है, तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस है। तो कोई भी हम लोग लेंगे डेटा, सपोज कीजिए कि इस पॉइंट का हम लोग निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट का 2 वैल्यू होगा। गौर से देखिए, एक आपका जब इसको परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू होगा, और दूसरा इसको हम लोग इधर y एक्सिस पे डालेंगे तो यहाँ एक वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा और ये हमारा x का वैल्यू होगा। तो ये ऑब्जर्व करना हम लोग कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको सिखाएंगे भविष्य में, और बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इसको करने से पहले आप ये सीखिए, इतना चीज सीख जाइए आप, इतना आपका सीखा हुआ रहेगा और इस पे 100-200 सवाल बनाया हुआ रहेगा। तब आप जब इसको डीआई को देखने लग जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर ग्राफ है उसको हम लोग, लीनियर ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे और उससे बेस्ट, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 चीज है और यहीं पे हम लोग देखेंगे कि ये एक मान लीजिए कि ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है, तो ए और बी के बीच में इस पॉइंट पे मान लीजिए निकालना हो रेशियो, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग में कोई इंफॉर्मेशन है एक्स और वाई में, तो ए और बी ग्राफ का हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग रेशियो निकालना आसान है, कब, जब हम लोग रेशियो सीखेंगे निकालना, और उसके अलावा इसको ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे
तो हम लोग एक्स और वाई पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है निकाल करके हम लोग रेशियो निकाल देंगे उसका। बहुत सिंपल है और इतना है। और जैसे पाई चार्ट में एक चीज ध्यान रखना होता है हम लोगों को कि ऑलवेज हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो देखेंगे एंगल यहाँ पे 360 का चलता है। इसको 100 पे लेके हम लोग नहीं करते हैं। बाकी जगह में हम लोग देख सकते हैं दूसरा मेथड होगा कैलकुलेशन का, वो तो खैर सवाल के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन अभी ये समझना है कि यहाँ पे एक 360 डिग्री एंगल का ध्यान में रखना है। जैसे अगर सपोज कीजिए इसका वैल्यू कुछ भी है, सपोज कीजिए इसका 72 है, तो परसेंटेज निकालना होगा हम लोगों को, तो टोटल जोड़ करके मतलब 72 डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे और इसमें हम लोग 360 का गुना करेंगे, तब जाकर के हमारा इसका वैल्यू निकलेगा एंगल में। ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें एक चीज केवल प्रिकॉशन रखना होता है पाई चार्ट में, बाकी तो आप आराम से कर लेंगे। तो डीआई के लिए मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। अब आप देखिए कि इतने सारे जो आंसर्स निकालने हैं आपको, प्रॉफिट लॉस बेस्ड, एवरेज बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड या मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड, तो ये कैसे निकलेगा? ये तब निकलेगा जब आप जोड़ करना जानिएगा, घटा करना जानिएगा, गुना करना जानिएगा, भागा देना जानिएगा। इतना सारा चीज अगर आप जान जाइएगा तो इन सारी चीज को निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो आपके पास जो बेस डेटा होगा, वो बेस डाटा कहाँ पे दिया हुआ रहेगा? इस रूप में, पाई चार्ट के रूप में, बार ग्राफ के रूप में, लीनियर ग्राफ के रूप में, टेबल्स के रूप में, जो क्वेश्चंस में आपको दिए रहेंगे। यहां से इंफॉर्मेशन लेना है, ये ऑपरेशन करना है और ये आंसर हमको निकालने हैं। यही 3 तो रास्ता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने दोनों सेक्शन को खूब अच्छे से कवर किया और आप लोगों को समझ में आई होगी। जो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो अगला सेशन में हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर के साथ भी और साइंस टेक और डीआई दोनों के लिए एक अलग अलग सेशन हम लोग करेंगे फिर से। और हाँ, साइंस टेक के लिए देखिए, साइंस टेक के लिए जो हम लोग देखे हैं, गौर से देखिए, अगर आप इसको देखिएगा तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक अभी बाजार में नहीं है जो इन चीजों को कवर करे। एक बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात है कि अगर इसको हम लोग कवर कहां से करेंगे, तो जो एक तो जैसे स्पेस है, स्पेस को पढ़ना है या डिफेंस को पढ़ना है, तो आप वेबसाइट पे जाइए, आप आराम से जो इसरो का वेबसाइट है वहां से इन चीज को कवर कर लीजिए, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का वेबसाइट पे चले जाइए। वाटर है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज पे चले जाइए। इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है। ये टॉपिक देखिए, टॉपिक को कहाँ आपको मिलता है। बुक में एक जगह कंपाइल नहीं मिलेगा, जो मिलेगा भी तो वो उसके जो कंटेंट होंगे, या तो कोई चीज बहुत लेंथी लिखा हुआ रहेगा या बहुत कम। आपको ध्यान रखना है, 4 से 4.5 पेज में लिखना है इन चीजों को। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर में 3-3, 4-4 टेल क्वेश्चन आ रहा है, तो वो समझना पड़ेगा। और ज्यादातर इसमें करंट और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन चीजों से मिला हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए अपना पर्सनल एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा और बता पाऊंगा और दे भी पाऊंगा मटेरियल। तो वो ध्यान में रखना है कि ये आपको एक जगह से नहीं मिलने वाला। कोई स्पेसिफिक बुक तो मुझे नहीं लगता है कि अभी है, अगर है भी तो जो कुछ किताबों को मैंने एनालाइज किया है तो वो आपका इस हिसाब से नहीं लिखा हुआ है कि आपको वो बहुत मदद करे। हाँ, लेकिन इन टॉपिक के हिसाब से दिमाग में रखिए, और इन टॉपिक के हिसाब से आप अलग अलग जगह से ऑथेंटिक सोर्स से थोड़ा कलेक्ट कीजिए मटेरियल, अपने टीचर के माध्यम से उसको एक बार चेक कराइए कि इसमें जो कोई चीज छूटा हुआ तो नहीं है, कोई चीज ज्यादा तो नहीं है। वो तब जाकर के आपका एक डिफरेंशियल मटेरियल हो पाएगा आपके पास, जिससे कि आप, जिसके आधार पे कि आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाइएगा। नहीं तो एट एन एवरेज सब वही लिखेगा, फिर वही एवरेज मार्किंग होगा और आपका डिफरेंशियल मार्किंग नहीं हो सकेगा। एक बात ध्यान में रखना। दूसरी बात कि एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, इन टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन ईयर एंड आईज ओपन रखना है, कंटेम्प्रेरी टाइम से जोड़ करके आएगा क्वेश्चन, आप वो ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कोई एक ट्रेडमार्क के रूप में इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखना है। ये एकदम से कंप्लीट अवेयरनेस का चीज है, समझिए कि जितना आप अवेयर होंगे, जितना आप मतलब जागरूक रहेंगे, तो उतना अच्छे से इन टॉपिक को कवर करके आप बना सकेंगे अपना नोट्स को। ये ध्यान में रखना है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, थैंक यू।
मुझे लगता है कि सफिशिएंट बातें हुई आज इन चीजों को लेकर के। कोई भी डाउट हो आप लोग को तो जरूर आप लोग अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम लोग उसको देखते रहते हैं। फ्यूचर में भी जब हम लोग सेशन लेंगे तो उस कमेंट का आंसर करेंगे, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो सकेगा। और आप फोनिक रूप से भी बात कर सकते हैं। और बहुत देखिए, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मतलब अनयूजुअल, अनवांटेड या इनएक्सपीरियंस्ड लोगों का द्वारा बताया जा रहा है, उससे थोड़ा बचना है। और हम लोगों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, खुद भी अपना एग्जाम क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, और बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद इन कंक्लूजन्स को हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। और इसको आप लोग अपने आधार, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं तो ब्रह्मा का लकीर है, आप अपने आधार से, अपने मान्यता से, और आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनके साथ जा करके जरूर जो बता रहे हैं उसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि जो सर ने बताया क्या वो मतलब सही में साइंटिफिक है या नहीं है। ये इतना मतलब समझिए कि बहुत मेहनत से बताया हुआ है। इवन आप देखिए गौर से, इस डीआई को आप जाएंगे किसी डीआई के टीचर के पास, वो बहुत साल से पढ़ा रहा है, लेकिन वो इस तरह से आपको नहीं बता सकेगा। ये मैं कह रहा हूं खोल के, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा मतलब प्राउड नहीं है, मतलब प्राउड का नहीं है, लेकिन एक मेरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का हम कह रहे हैं कि इतना इजी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। ये ध्यान में रखिएगा। और इतना साइंटिफिक तरीके से जो मैंने आप लोग बता दिया, अगर इसको आप फॉलो कर ली, इस प्रोसीजर को, कि आपके अरिथमेटिक किताब से पहले इसको सीख गए, और इस डेटा को जो आपका क्वेश्चंस में रहते हैं उसको मतलब ऑब्जर्व करना सीख गए, वो हम सिखाएंगे। क्योंकि मतलब कैसे हम लोग, जैसे लीनियर ग्राफ में 3-3 ग्राफ एक साथ चलेगा, कैसे हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, कैसे सीखते हैं उसको, वो थोड़ा हम आपको बताएंगे, ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सके। बिना ऑब्जर्व किए आप फिर ये डेटा से यहाँ पे ये जो आप बनाएंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो प्राइमरी आपका यहां से ड्रेन करना पड़ेगा, और उसको ड्रेन करना आपको आना चाहिए। यही एक छोटा सा क्लासिकल चीज है, बहुत भारी नहीं है। अगर इन डेटा को आपको पढ़ना सीख गए और उसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर रहता है तो आदमी गलत सलत पढ़ लेता है, तो वहीं पे गलती रिजल्ट निकल जाता है। ये समझिए, निकालना इतना ही चीज है, इसके बियॉन्ड कुछ निकालना ही नहीं है आपको। आप समझिए कि इतना चीज तो आपको आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, रेशियो निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालना आना चाहिए, और प्रॉफिट लॉस निकालना आना चाहिए। एक दूसरे का कंपैरिजन में, मतलब जो आपका बार चार्ट या पाई चार्ट, एक दूसरे के कंपैरिजन में ये सारा चीज निकालना होगा। तो ये सीखना पड़ेगा आपको, इन डेटा को पढ़ना सीखना पड़ेगा, और वो अभ्यास से हो जाएगा। 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन बनाते बनाते अभ्यास में हो जाएगा। और एक सेशन के माध्यम से हम आपको ये सिखाएंगे भी कि हाउ टू रीड द पाई चार्ट, हाउ टू रीड द बार ग्राफ, हाउ टू रीड द लीनियर ग्राफ, हाउ टू रीड द टेबल्स, ताकि हम लोग का मतलब उसको कंपैरेटिवली एक दूसरे से देख सके, हड़बड़ाहट नहीं हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।